हेलो स्टूडेंट्स, साहित्य मिरर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती शर्मा आज एनटीए नेट हिंदी के सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ इकाई फर्स्ट जो आपके नवीन सिलेबस में दिया गया है। इकाई फर्स्ट के हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, अपभ्रंश प्रमुख अपभ्रंशों में दिया गया है, शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। इन सभी को हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो है वो कई सारे अपभ्रंशों में हुआ है और इसका जो विस्तार हुआ है अपभ्रंशों में, उन अपभ्रंशों से कई सारी उपभाषाएं निकली हैं। अब देखिए, कई सारी उपभाषाएं निकली हैं तो शौरसैनी अपभ्रंश को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शौरसैनी अपभ्रंश, शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और निकली है यहाँ से पहाड़ी हिंदी। शौरसैनी अपभ्रंश से ये तीनों उपभाषाएं निकली हैं और इन तीनों उपभाषाओं से बोलियां निकली हैं। पश्चिमी हिंदी से बोलियां निकली हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 6 बोलियां पश्चिमी हिंदी से निकली हैं, लेकिन इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कौरवी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी, ये तीनों जो बोलियां हैं ये आकार बहुला बोलियां हैं। ये आकार बहुला बोलियां हैं और जो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी हैं ये ओकार बहुला बोलियां कही जाती हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं राजस्थानी हिंदी की ओर, जो हमारी शौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई एक उपभाषा है और इसकी प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी। जयपुरी या ढूंढाड़ी एक ही हैं, मेवाती, मालवी, ये सभी इसकी उपबोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो उपभाषा शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है और इसकी बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अपभ्रंश में अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी और इससे बोलियां निकली हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से निकली हैं बिहारी हिंदी और इसकी प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। यहाँ आप देखिएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कई बार पूछा गया है नेट में कि ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ये किस अपभ्रंश से निकली हैं या फिर इनकी उपभाषा कौन सी हैं। मगही की उपभाषा कौन सी हैं, मगही किस अपभ्रंश से निकली हैं, बघेली की उपभाषा कौन सी हैं, वो किस अपभ्रंश से निकली हैं, अवधी कौन सी उपभाषा का रूप है। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। हम आगे बात करते हैं बोलियों की। तो बोलियां जैसे कि अन्य नाम दिए गए हैं बोलियों के और उप बोलियाँ मैंने आपको बताई हैं। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि जाटू, जैसे पूछा गया कि जाटू देश किस बोली की उपबोलियाँ हैं। अब उसमें हरियाणवी नहीं देके आपको बांगरू और देशवाली दिया है, अगर बांगरू या देशवाली दिया है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हरियाणवी आपको ध्यान है, बोलियाँ ब्रजभाषा ध्यान है, बुंदेली, अवधी, कौरवी, ये सब आपको ध्यान है बोलियाँ, लेकिन इनके अन्य नाम भी हैं जो आपको ध्यान रहने चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ये सिंपल बोलियाँ न देकर इसके अन्य नाम दे दिए जाते हैं। आपको ये ध्यान रहना जरूरी है। तो हरियाणवी का अन्य नाम है बांगरू और देशवाली और इसकी उपबोलियां हैं जाटू और चमरवा। ब्रजभाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी और इसकी उपबोलियां हैं जादूबाटी और डांगी। बुंदेली का अन्य नाम है बुंदेलखंडी और इसकी उपबोलियां हैं बनाफरी और लोधांती। यहाँ ब्रजभाषा का एक उपनाम और आप उपबोली एक और ध्यान रख सकते हैं जो कि है बुक्सा। बुक्सा भी इसकी उपबोली कही जाती है, बुक्सा है, ये नोट कर लीजिएगा इसे। बुंदेली का जो अन्य नाम है वो है बुंदेलखंडी। बनाफरी और लोधांती के अलावा एक निभट्टा जो है वो भी कही जाती है इसकी उपबोली, और इसके अलावा पौवरी भी बुंदेली की एक उपबोली है। नेक्स्ट हम चलते हैं अवधी की ओर। तो अवधी में देखिए आप कौशली और बैसवाड़ी इसका अन्य नाम है और जोलहा, गहोरा इसकी उपबोलियां हैं। जोलहा, गहोरा के अलावा एक जूडर भी इसकी उपबोली है जो पूछी जा सकती हैं। कौरवी का अन्य नाम है खड़ी बोली, ये आप सभी जानते होंगे, और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खलटाही और लरिया, ये पूछा गया है पहले भी परीक्षाओं में। बघेली का अन्य नाम है रिवाई।
हिंदी में नेट के अलावा अगर आप और भी किसी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सिलेबस में कई बार बोली और बोलियां और हिंदी भाषा का विकास इस तरह से कई दिए जाते हैं। सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस में पूछ लिया जाता है, तो आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरा ये वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता। नामकरणकर्ताओं का ध्यान रहना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार खड़ी बोली है, इसके नामकरणकर्ता है राहु सांकृत्यायन। खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, तो ये खड़ी बोली और कौरवी एक ही बात है, ध्यान रखिएगा आप। ब्रजबुली ब्रजभाषा की ब्रजबुली नाम देने वाले हैं ईश्वर चंद्र गुप्त। और राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने। डिंगल नाम देने वाले हैं, राजस्थानी भाषा की एक उपभाषा है डिंगल और उसको नाम देने वाले हैं बांकीदास। बिहारी भाषा को बिहारी नाम दिया है ग्रियर्सन ने। भोजपुरी नाम देने वाले हैं रेमंड और मैथिली नाम देने वाले हैं कॉलब्रुक। नेक्स्ट आगे हम अगर चलते हैं तो ब्रजभाषा, अवधी और कौरवी, ये आपकी नवीन पाठ्यक्रम में एज इट इज़ दिया है कि खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा की प्रमुख विशेषताएं। तो इनकी विशेषताओं को एक बार आप ध्यान रख लीजिएगा। कौरवी और खड़ी बोली एक ही बात है, अभी बताया मैंने आपको। तो ब्रजभाषा की प्रमुख विशेषता हम देखते हैं। शौर सैनी अपभ्रंश से निकली है ये ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है। ओकार बहुला ये बोली है और स्वर इसमें अतिरस्व, रस्व और दीर्घ तीनों होते हैं। अतिरस्व में आता है, ध्यान रखिएगा, स्वर अतिरस्व है। उसके अलावा रस्व और दीर्घ स्वर है। यहाँ नेक्स्ट दिया है न की जगह यहाँ पर न आता है ब्रजभाषा में। ड की जगह र काम में लिया जाता है। श की जगह स यूज में लिया जाता है। य व इसमें यथावत ही रहते हैं। आई और औ ही इस ब्रजभाषा के मूल स्वर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अविवृत ध्वनि है इसमें। अवधि की विशेषताएं अगर हम देखते हैं तो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है अवधि। पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है और अकार बहुला ये बोली है। इसके स्वर की बात करें तो अति रस्व स्वर और रस्व स्वर, इसमें दीर्घ स्वर नहीं आते हैं अवधि में, अति रस्व और रस्व स्वर आते हैं। व्यंजनांत बोली है। न के बदले यहाँ न काम में लिया जाता है। श के बदले यहाँ पर स काम में लिया जाता है। ल के बदले र और य व के बदले ज और उ काम में लिया जाता है। आई औ के बदले यहाँ पर संयुक्त स्वर आई और औ काम में लिया जाता है। असमृद्ध ध्वनि है इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये अवधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। शौर सैनी अपभ्रंश से निकली है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है और आकार बहुला ये बोली है। ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो खड़ी बोली की भी प्रमुख विशेषताओं में स्वर को अगर हम देखते हैं तो इसमें स्वर रस्व और दीर्घ दोनों तरह के होते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जरूर लगा होगा। अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।